जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने समस्त परिवार के साथ खुशहाल होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रसिद्ध नीम करोली बाबा जी की, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। दिनों दिन उनके भक्त और मानने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। नैनीताल के निकट स्थित कैंची धाम में नियमित तौर पर श्रद्धालु बाबा के मंदिर में उनके दर्शन के लिए आते हैं। बाबा नीम करौली ऐसे संत के तौर पर याद किए जाते हैं जो सादा जीवन जीते थे और लोगों को अच्छे काम के साथ सादा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। उनके जीवन और कामों को लेकर ना जाने कितनी कहानियां हैं। उनसे जुड़े लोग बताते हैं कि बाबा ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया था या किस तरह बाबा ने उनके संकटों को कम किया था। नीम करौली बाबा जी का जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और इनका विवाह केवल 11 वर्ष की आयु में ही हो गया था। लेकिन विवाह के कुछ ही दिनों बाद इनका मन सांसारिक सुखों से उठ गया था। एक तरीके से देखा जाए तो वो इस जीवन को अच्छे से समझ चुके थे और वह अपना घर भी छोड़ चुके थे। इनके घर छोड़कर जाने के कुछ सालों बाद ही इन्हें एक बुजुर्ग मिले जो इनके जानकार थे। उन्होंने इनके पिता को बताया कि आपका पुत्र इस हालातों में यहाँ पर रह रहा है, उन्हें घर पर बुलाओ। पिता को जब यह पता चला तो वह दौड़े दौड़े अपने बेटे को लिवाने आए और घर ले गए। उसके बाद वे फिर से अपना घर 1958 में छोड़कर चल दिए, लेकिन वे इस बार सबको बताकर जा रहे थे। भारत में वे साधुओं की तरह घूमने लगे। तब वह लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा जैसे कई नामों से जाने जाते थे। उन्होंने गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या की तो वहाँ के लोग उन्हें तलिया बाबा के नाम से पुकारने लगे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें से एक कैंची धाम मंदिर है और वो मंदिर इतना चमत्कारी है कि आप सभी जानते हैं। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टीटी टिकट चेक करने आया तो उनके पास टिकट नहीं था। तब उन्हें अगले स्टेशन में उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूरी पर अपना चिमटा धरती में गाड़कर बैठ गए। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दी, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं हिली। सब लोग हैरान, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। 3-4 घंटे बीत गए थे। बाबा वहीं खड़े होकर सब देख रहे थे। तभी एक सवारी ट्रेन में जो बाबा को जानती थी, उसने टीटी से कहा, आपने कितनी बड़ी गलती की है। बाबा को ट्रेन से उतारकर बाबा को मनाइए और ट्रेन में बिठाइए। जब तक आप इन्हें ट्रेन में नहीं बिठाएंगे, ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। तब टीटी ने बाबा से बहुत देर तक माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद ट्रेन में बैठने को कहा। बाबा ने कहा, मैं तभी इस ट्रेन में बैठूंगा जब इस जगह जहां ट्रेन अभी खड़ी है वहां एक स्टेशन का निर्माण होगा और आज के समय में वहां नीम करौली स्टेशन है। बाद में बाबा से माफ़ी मांगने के बाद उन्हें ससम्मान ट्रेन में बिठाया गया। उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार यहाँ आए। उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया। आश्रम की स्थापना 1964 में की गई थी।
आइए अब सुनते हैं बाबा के चमत्कार की एक और कहानी। जब स्टीव जॉब्स बेरोजगार थे, इनके पास कुछ भी नहीं था, वह अपने जीवन से पूरी तरह हताश हो चुके थे। तब वे भारत आए, नीम करोली बाबा के कैंची धाम मंदिर में आए। जब वो यहाँ पर आए तब बाबा समाधि ले चुके थे। केवल धाम में आने के बाद ही, दर्शन मात्र से ही जब स्टीव जॉब्स वापस अमेरिका लौटे तो मानो बड़े बड़े आइडिया उनके मन में आने लगे और फिर वे उसके बाद एप्पल कंपनी के मालिक बन गए। उन्होंने एप्पल कंपनी का निर्माण किया। आज भी लोग मानते हैं कि एप्पल कंपनी का निर्माण नीम करोली बाबा ने ही कराया है और यह खुद स्टीव जॉब्स ने अपने इंटरव्यू में भी कहा है। आइए अब जानते हैं बाबा नीम करोली की मृत्यु कहाँ, कब और कैसे हुई। 11 सितंबर 1973 की रात बाबा अपने वृंदावन स्थित आश्रम में थे। अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया, लेकिन बाबा ने इसे लगाने से मना कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद सभी भक्तों को कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। उन्होंने तुलसी और गंगा जल को ग्रहण कर रात के करीब 1:15 पर अपना शरीर त्याग दिया। हालांकि उनकी मृत्यु का कारण मधुमेह और कोमा बताया जाता है। बाबा ने अपने प्राण वृंदावन में त्यागे, जहां उनका मंदिर है। यहाँ भी लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली।